अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी आफ्टर 20 इयर्स। इस शॉर्ट स्टोरी में तीन कैरेक्टर्स हैं। एक का नाम है सिल्की बॉब, और दूसरे का नाम है जिमी वेल्स, और एक प्लेन क्लोथ्ड आदमी है। टोटल ये तीन कैरेक्टर्स हैं इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर, और ये सेट की गई है न्यूयॉर्क में। वक्त रात के तकरीबन 10 बजे का है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक पुलिसमैन एक स्ट्रीट में जा रहा है। सर्दी काफी ज्यादा है। स्ट्रीट में ऑफिस होने की वजह से शाम के करीब ही ऑफिसेज बंद हो चुके हैं। ऑफिसेज की वजह से और सर्दी की वजह से लोग ना होने के बराबर हैं स्ट्रीट के अंदर। कहीं कहीं कोई सिगार शॉप्स खुली हुई हैं या कुछ खाने पीने की शॉप्स खुली हुई हैं। तो पुलिसमैन बड़े इन्हमाक के साथ, बड़ी सरशारी के साथ, डिवोशन के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो चलते चलते अपनी क्लब के साथ यानी स्टिक के साथ ऑफिसेज के लॉक्स को टटोल कर देख लेता है कि वो ठीक से लॉक हैं या नहीं। थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे एक हार्डवेयर शॉप के बाहर एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। पुलिसमैन उसके पास जाता है तो वो आदमी खुद से ही बोलना शुरू कर देता है। कहता है कि मेरा नाम बॉब है और मैं 20 साल पुरानी एक कमिटमेंट पूरी करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ये कहकर वो एक माचिस की तीली जलाता है ताकि अपना सिगार सुलगा ले। पुलिसमैन देखता है कि पेल चेहरा है और स्क्वेयर जॉर्ड पर्सन है, यानी मजबूत फिजिक वाला आदमी दिखाई दे रहा है। उसकी टाई पिन में डायमंड लगा हुआ है जो शो करता है कि वो अमीर आदमी है। तो वो आदमी फिर मजीद बताता है कि 20 साल पहले असल में मैं और मेरा दोस्त है एक जिमी वेल्स, हम दोनों ने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था वहां बैठ के खाना वाना खाया और ये तय किया कि 20 साल के बाद दोबारा इसी जगह पर इसी तारीख को रात 10 बजे मिलेंगे और देखेंगे कि किसने जिंदगी में क्या क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। तो वो बताता है कि जिमी वेल्स एक बड़ा ऑनेस्ट आदमी था और उसे अपनी बर्थ प्लेस के साथ भी बड़ा प्यार था, लेकिन वो कोई ऐसा खास भी नहीं था। उसने आधा भी नहीं किया होगा जिंदगी में जितना मैंने किया है। तो मैंने तो शिकागो चला गया, वहां पर जाकर शातिर तरीन लोगों का सामना किया और उनसे भी बेपनाह मैंने कमाया, उन्हें भी मात दे दी। पुलिसमैन को ये बताता है कि वो तकरीबन आधा घंटा और देगा, 10:30 बजे तक वो यहाँ पर जिमी वेल्स का इंतजार करेगा। तो टाइम देखने के लिए जब वो घड़ी निकालता है तो घड़ी पर भी डायमंड्स लगे हुए हैं, जो अगेन ये शो करता है कि वो इंतहाई अमीर आदमी है। बहरहाल पुलिस वाला उससे इजाजत लेके वहां से रुखसत हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता बूंदाबांदी होना शुरू हो चुकी है, सर्दी बढ़ गई है, और जो कोई इक्का दुक्का आदमी गुजर रहा है उन्होंने अपने ओवरकोट के कॉलर्स अपने कानों तक सीधे किए हुए हैं। तकरीबन 20 मिनट के बाद एक आदमी तेजी से बॉब की तरफ आता है और वो उसे बॉब कह के पुकारता है। बॉब उसे जिमी वेल्स कह के पुकारता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, बहुत खुश होते हैं और दोनों बाहों में बाहें डाल के किसी रेस्टोरेंट की तलाश में निकलते हैं ताकि बैठ के खाना खाया जाए, बातें की जाएं। तो बॉब जिमी वेल्स को पूछता है, तुम्हारा कद 2-3 इंच बढ़ गया पहले से। जिमी वेल्स कहता है कि हाँ, 20 साल की उम्र के बाद थोड़ा सा मेरा कद निकल आया था। और उसके बाद वो उसको ये भी बताता है कि वो न्यूयॉर्क की एक स्टेट डिपार्टमेंट में काम करता है। जिमी वेल्स ये बताता है। इसके बाद बॉब फिर अपनी कारस्तानियां और अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो बताना शुरू करता है जिमी वेल्स को। चलते चले जा रहे हैं। जिमी वेल्स बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा है। चलते चलते गली के नुक्कड़ पे एक शॉप आती है जिसमें बहुत तेज रोशनी बाहर आ रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बॉब जिमी वेल्स का हाथ एकदम से झटक देता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम जिमी वेल्स नहीं हो सकते। ये मुमकिन नहीं है कि 20 साल के अंदर एक सुतवा नाक वो एक चपटा फीना नाक बन जाए। तुम नहीं हो जिमी वेल्स। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा भी तो हो जाता है कि बहुत अच्छे लोग जो हैं वो बहुत बुरे लोग बन जाते हैं 20 साल के अंदर।
تو اپنے آپ کو 10 منٹ سے انڈر اریسٹ سمجھو اور سیدھے سے پولیس اسٹیشن چلو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں شکاگو سے ایک وائر ریسیو ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سلکی باب جو شکاگو میں انتہائی مطلوب ہے وہ نیو یارک کی طرف آ رہا ہے۔ تو ہاں، پولیس اسٹیشن جانے سے پہلے اگر چاہو تو یہ ایک نوٹ یعنی رکا پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو۔ باب وہ رکا پکڑتا ہے اور رکے کی تحریر یعنی نوٹ کی تحریر کے اختتام تک جاتے جاتے لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ تحریر اس طرح سے لکھی ہوئی ہے: باب، میں صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچ گیا، لیکن جب تم نے سگار سلگانے کے لیے ماچس کی تیلی جلائی تو مجھے شکاگو میں ایک انتہائی مطلوب شخص کا چہرہ دکھائی دیا۔ باوجود میں وہ کام نہ کر سکا اور میں نے ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس والے کو یہ کام کر دینے کا کہا۔ جمی، آخر پہ لکھا ہوا ہے اس کا نام۔ سو فرینڈز، انتہائی شاندار سٹوری ہے، اور او ہینری کا کمال تمام اس کی شارٹ سٹوریز کے اندر یہ ہے کہ وہ سٹوری لکھتے ہوئے ایک دم سے سٹوری کو ایک شارپ ٹرن دیتا ہے اور معنی اور صورتحال یکسر بالکل عجیب و غریب سرپرائزنگ معنی آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہی صورتحال ہے اس شارٹ سٹوری کے اندر بھی۔ دوسرے یہ کہ اگر ہم اس کے تھیم کی بات کریں تو اس کا تھیم ہے ایز یو سو سوشل یو ریپ،